हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर इन माइनिंग में। तो आज हम ओपन कास्ट माइनिंग से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए, किसी भी माइन में किसी भी माइनिंग कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ओपन कास्ट माइन का आपका वेटेज ज़्यादा हो जाता है। ओपन कास्ट से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो हम ओपन कास्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, यह चैनल नया है, आप लोग कहीं और भी पढ़ते होंगे तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में बेंच सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी, छोटा छोटा चीज़ हम बता दे रहे हैं। देखिए, नरम मिट्टी आप लोग को पता है, नरम मिट्टी, कंकड़, चिकनी मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ये सभी चीज़ जानते हैं। उनमें अगर काम करना होता है तो 45 डिग्री तक, उससे अधिक पर हमने उसका ढाल नहीं रखना है। ठीक है, और अगर हम किसी कारण से उसका ऊंचाई की बात करें तो उसका 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से उसकी चौड़ाई खड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर यही बात करें तो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए क्या? जब कोयला किनारे में कांधी रखे जाए और जब 45 डिग्री पर रखे जाएंगे तो सीढ़ी नींव बनाकर किसी भी बेंच की खड़ाई 3 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। यह भी एक बात याद रखिएगा। छोटा छोटा चीज़ है। आप मैकेनाइट, ओपन कास्ट माइनिंग और मैनुअल माइनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारा डाटा मिलेगा। और किसी भी खुदाई बेंच के किनारे 3 मीटर से अधिक कोई भी पेड़ में ढीला पत्थर मलबा नहीं रहने दिया जाएगा। कोई भी बेंच के किनारे, जब ये कोई बेंच है आपका, ये एंड है, यहाँ पर मान लीजिए एक पेड़ बना दे रहा हूँ, तो ये 3 मीटर का रेंज होना चाहिए। 3 मीटर से के दूरी पर ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्तियों को बेंच के प्रकार इस प्रकार से नहीं काटेगा कि आपका इस प्रकार से आपका बेंच टंग जाए और गिर जाए, झुक के गिर जाए। ठीक है, यह आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं मैकेनाइट ओपन कास्ट माइन की। मैकेनाइट ओपन कास्ट माइन, जैसा कि बता दें, आप जब पढ़ेंगे CMR तो वहाँ पर 106 रेगुलेशन नंबर आपको पढ़ना होगा। तो बता दें कि जब हम वहाँ पर बेंच लोडिंग मशीन के लिए बूम वगैरह यहाँ पर यूज करते हैं तो उसके हाइट के बारे में आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी कि सॉफ्ट कोल के लिए, हार्ड कोल के लिए कितना रखते हैं। ठीक है, वो डाटा हम आपको बता देंगे। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। तो मैकेनाइट में हम लोग जो आपका बेंच का इंक्लिनेशन होता है ओरिजेंटली, तो 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बेंच की चौड़ाई किसी भी प्रकार से वो ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, एक रिलेशन पूछता है बेंच हाइट और बेंच विड्थ। ठीक है, यह याद रखिएगा। थोड़ा सा छोटा चीज़ है लेकिन जानना ज़रूरी है। बेंच हाइट और बेंच विड्थ में क्या रिलेशन होता है, कोई बता पाएगा? तो देखिए, बेंच हाइट बेंच विड्थ में रिलेशन यही है कि जो बेंच का ऊंचाई है, नहीं, बेंच की चौड़ाई लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। बेंच की चौड़ाई या तो बेंच हाइट के BH लिख रहा हूँ, बेंच हाइट के इक्वली या नॉट लेस देन रहेगा। इसको समझ सकते हैं? बेंच हाइट हमेशा या तो बेंच की चौड़ाई बेंच हाइट से हमेशा बराबर या उससे कम नहीं रखी जाएगी। यही एक रिलेशन होता है बेंच हाइट और बेंच विड्थ में। अक्सर एग्जाम में पूछता है आप सभी का। एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि बेंच की चौड़ाई की, सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई के 2 मीटर पर जो चौड़ाई आती है बेंच की चौड़ाई उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 3 केस जब बनते हैं, बेंच की चौड़ाई और बेंच की ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए। यदि बेंच पर डंपर चल रहा है तो उसकी 3 गुना ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। बेंच पर सबसे बड़ी मशीन के चौड़ाई के 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन तीनों में से जो भी अधिक होता है वही हम लोग रखते हैं। तो ये मैकेनाइट माइन के लिए बोल रहे हैं, इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वहीं हम लोग बेंच की चौड़ाई रखते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में डंप यार्ड के लिए कानूनी प्रावधान छोटा मोटा चीज़ दिया है कि देखिए, बेंच है, जो आपका बेंच रहता है इस प्रकार, नहीं इस तरह तो नहीं रहेगा। आपका जो भी बेंच रहेगा 30 मीटर की हाइट से ज़्यादा नहीं रहेगा। जो इंक्लाइनेशन है डिग्री 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके पास कोई भी डंपर ऊपर नीचे न गिर जाए, इसके लिए हम लोग बर्म बना कर रखेंगे। ठीक है, बर्म की ऊंचाई जो भी होती है अरे क्या बोलना चाहिए, डंपर के टायर के बराबर होना चाहिए बर्म की हाइट। ठीक है, ये तो चीज़ें आपको पता है। और आगे देखते हैं। आप सभी चीज़ों को पता है, हम ओवरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब चीज़ पता चले। ओपन कास्ट माइन में हॉल लोड के लिए क्या कानूनी प्रावधान होते हैं? तो हॉल लोड के लिए, हॉल लोड अच्छी तरह से बनाए जाते हैं ताकि उचित रख रखाव हो।
उसका प्रॉपर हम लोग ड्रेनेज करके रखते हैं ताकि पानी बहाव से उसका कटे वटे ना। और जब भी हम लोग हॉल रोड बनाते हैं उसका सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग क्लाइमेट देखते हैं उसका, वहाँ का रॉक पत्थर देखते हैं। और हम लोग वन वे और टू वे का डायमेंशन अगर हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि वन वे और टू वे का डायमेंशन क्या होता है। हॉल रोड का ग्रेडियंट 1:16 होता है, ये आपको पता होगा। दो पहिया वाहनों में पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए, ठीक है, और फेंसिंग बना करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग हॉल रोड पर चलेंगे ही कोई व्यक्ति, और ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े बड़े डंपर भी चलेंगे। अगला है हॉल रोड किसे कहते हैं। तो देखिए हॉल रोड ओपन कास्ट माइनों में वह रोड ऐसा रास्ता होता है जिसमें बड़ी बड़ी एचईएमएम ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वही हॉल रोड कहलाता है। स्टेपिंग रेशियो क्या होता है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। स्टेपिंग रेशियो आपका वह हो जाता है कि 1 टन कोयला निकालने में जितना क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है उस रेशियो को स्टेपिंग रेशियो कहते हैं। जैसे 1 टन कोयला निकालने पर 4 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ रहा था, इस रेशियो को हम लोग स्टेपिंग रेशियो बोलते हैं, मतलब 1:4, ठीक है। तो यही कुछ रेशियो दिया हुआ है मैनुअल क्वेरिंग के लिए 1:1, आंशिक मशीनीकरण के लिए 1:2, सॉइल डंपर के लिए 1:4, डैग लाइन के लिए 1:7, बकेट वाल स्क्वाटर के लिए 1:3। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओपन कास्ट माइन में डंपरों से दुर्घटना रोकने के लिए क्या क्या सावधानी, छोटा छोटा चीज़ें ड्राइवर का चयन करेंगे, डंपर की जांच करेंगे। किसी भी अनधिकृत ड्राइविंग यानी कि जिसको डंपर चलाने नहीं आता है, कोई जानता नहीं है, उसको हम डंपर चलाने के लिए दे दिए। हॉल रोड कानूनी प्रावधान, हॉल रोड का उचित रखरखाव रखेंगे, डंपरों को भरना एवं खाली करने का हम लोग देखेंगे। दूसरे अन्य वाहनों को प्रवेश हम लोग वर्जित रखेंगे। डंपरों की दशा, ऑडियो विजुअल अलार्म, यातायात के नियम, ये सभी चीज़ें हम फॉलो करेंगे हॉल रोड डंपर के लिए, ठीक है दोस्तों। साइन बोर्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। साइन बोर्ड पर तिरछा चलिए मोड़ना है कहाँ और कितना स्पीड लिमिट रखना है, वो चीज़ें हम लोग बना कर रखेंगे। चालकों को प्रशिक्षण रखेंगे किस प्रकार से आपको चलाना है। बेंच की चौड़ाई कितनी रखनी है वो भी हम लोग डिपेंड करेंगे। इसमें जो आपको बेंच की चौड़ाई दिया है थोड़ा गलत दिया है, तो नया जो सर्कुलर आया है उसमें आप लोग बेंच की चौड़ाई याद रखिएगा, वन वे और टू वे का। निरीक्षण ओपन कास्ट खानों में, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8, ओपन कास्ट खानों में काम करने वाली मशीनें कौन कौन सी होती हैं, उनका कार्य क्या है। ओपन कास्ट खानों में कार्य करने वाली मशीनों का नाम देखिए बता दे रहे हैं। तो सॉवेल हो जाता है, डंपर होता है, डोजर हो जाता है, बैकहो हो जाता है, डगलाइन हो जाता है, सरफेस माइनर हो जाता है। बहुत प्रकार का आपका मशीनरी हो जाता है जिसके बारे में डिटेलिंग हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी प्रकार का किसी भी मशीनरी में दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम जरूर उसके बारे में फुल्ली एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर क्या है ड्रिलिंग मशीन के बारे में, उसके बारे में बता देंगे आपको। ड्रिलिंग, डोजर, स्क्रेपर, मोटर ग्रेडर, बकेट एक्सकवेटर, सरफेस माइनर, हमने इसके बारे में बहुत पहले पढ़ाया भी है। अगर इस चैनल पर तो आपको नहीं बताया होगा, लेकिन वो पुराने वाले चैनल पर मैंने बताया और बता रखा है। तो यहाँ आने वाले चैनल पर हम धीरे धीरे सबको सारी मशीनों को कवर कर देंगे और इस पर एमसीक्यू भी ले आएंगे। तो ठीक है, बस इतना जानिए कि इतनी सारी मशीनरी ओपन कास्ट माइन की होती हैं, फिर हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। एक चीज क्वेश्चन प्रश्न 9, ओपन कास्ट खानों में विधि अंडरग्राउंड माइन के पिलर को निकालने के लिए खतरे हो सकते हैं। क्या खतरा हो सकता है कि ओपन कास्ट विधि से अंडरग्राउंड माइन के पिलर निकालने के लिए, तो कोल्ड रोस्ट का विस्फोट हो सकता है, अंडरग्राउंड माइन में आग लग सकती है, स्पॉटेनियस हीटिंग जो होता है, गैलरी के धस जाने से, मतलब सस्पेंडेंस कामगार गैलरी में रूफ फॉल जो होता है वो सभी इस प्रकार से आपका अंडरग्राउंड माइन में खतरा हो सकता है। हम प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अंडरग्राउंड में बने पिलरों को ओपन कास्ट तरीके से निकालते समय कोल डस्ट के विस्फोटक से खतरे के बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए हमें उसके लिए सफाई एवं डस्टिंग प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। आइसोलेशन स्टॉपिंग प्रॉपर सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आइसोलेशन स्टॉपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार के स्टॉपिंग होते हैं, क्या उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग सारा कवर करेंगे। तो आप लोग बस जुड़े रहिएगा चैनल से। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएबल और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक भूल चुके हैं उसको दोबारा आप रिवाइज कर सकें। क्या लिखा है कि होलो मेरेथ का वर्णन किस प्रकार से यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। डिले डेटोनेटर का उपयोग हम लोग पढ़ लेंगे। शेल्टर की बात करें तो ओपन कास्ट बेंच में 100 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति शॉर्ट फायर सहित ब्लास्टिंग शेल्टर नहीं लेगा एवं ब्लास्टिंग शेल्टर अनुमोदित होगा। तो जो भी आपका ब्लास्टिंग फेस होता है उसे 150 मीटर दूरी पर ही हम लोग शेल्टर का उपयोग करते हैं। शेल्टर की आपकी एक डायमेंशन होती है 2.5 मीटर, ठीक है, उसका हाइट होता है, ठीक। प्रबंधन मतलब मैनेजर, यदि ओपन कास्ट माइन में अंडरग्राउंड माइन एक साथ चलाया जा रहा है तो उसमें जो आपका मैनेजर और एजेंट होगा एक ही चार्ज रखेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्लास में हम शॉर्ट फायरिंग का ले लेंगे। अभी ओपन कास्ट माइनिंग का है, तो ओपन कास्ट माइनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा,
बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो भी मैं दूँ आपको मिस आउट ना हो, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल करियर इन माइनिंग से। थैंक यू सो मच।